अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम बना रहे हैं यापरक सारमा। इसको कहते हैं दोलमा। राइस भी डालते हैं, गंदम का दलिया सा बना के अपनी पसंद के स्पाइसेस डाल के, तो वो भी रोल करते हैं। तो ये बेसिकली अंगूर के पत्ते हैं, अंगूर जो होती है वाइन, उसके पत्ते हैं। तो वो बाज़ार से मिलते हैं। इसमें सिरका नमक लगा के ना उन्होंने प्रोसेस किया होता है। बहुत सारा नमक होता है, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो ये फिर वहाँ बिकते हैं। ये सारे 25 लीटर के शलीरे के आए हैं। सो ये देख सकते हैं आप, हम धो रहे हैं इनको ना, नमक उतार रहे हैं, सिरका उतार रहे हैं। वैसे गंदे भी होते हैं। तो सिला कर रही है ये, तो क्योंकि सिला को पसंद है ज़्यादा मेरी बेटी को, तो उसके लिए बना रहे हैं। बाज़ार से मिलते हैं लेकिन वो इतना सिरका डालते हैं कि खट्टे होते हैं, हमारे फिर गले ख़राब हो जाते हैं। तो सिला को ज़्यादा पसंद है, तो इसको खट्टी चीज़ तो वैसे भी सूट नहीं करती बिल्कुल ही। सो ये इसका फर्स्ट जो है स्टार्ट है, ऐसे शुरू करते हैं। इसको धोते हैं, बाज़ लोग नहीं भी धोते, तो लेकिन धोने चाहिए ना, धो लेने चाहिए। आप खुद भी अंगूर के पत्ते उतार के तो उसको इस तरह नमक सिरका लगा के रख दें, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने के काबिल हो जाते हैं। फिर उनको धो लें। तो ये इस तरह है। तो ये अभी सिला ऑन ड्यूटी, ये देख सकते हैं उसने पहना हुआ है वो क्या कहते हैं, एप्रन, कुकिंग एप्रन। तो लगी हुई है काम करने। सो ये जब हो जाएंगे फिर, हाँ इधर मैंने भी मैस फैलाया हो। ये राइस बॉईल कुछ किए हैं, कुछ हो रहे हैं, चूँकि ये जो हो रहे हैं इनको ज़्यादा सॉफ्ट करना है, तो इसलिए ये अभी हो रहे हैं। तो ये जो थोड़े से निकाल लिए, इनका एक अलग कुकिंग घर के लिए, खाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने निकाल लिए थे ताकि इनकी मैं थोड़ी सी बिरयानी सी बना लूँ ना। तो ये फिर जो बाकी काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बाकी बहुत लंबा प्रोसेस है। इनको रोल करना है, इनका मसाला तैयार करना है अपनी पसंद के मुताबिक। तो मुझे तो लगता है बिरयानी मसाला ही बन जाएगा। तो वो फिर जब मसाला वगैरह तैयार हो जाएगा सारा, तो इसमें मैं वो डालूँगी टमेटोज़, ग्रीन पेपर्स और पार्सली। तो जो आप चाहें डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन ये लोग तो बहुत लेमन जूस और खटास और अनार पीस के यानी खट्टी चीज़ें डालते हैं। फिर ऊपर से भी सिरके में उन्होंने फिर आगे से सिरके में डबो के रख देते हैं। वाह, मैं तो इसको स्पाइसेस का प्रोसेस रखूँगी, तो फिर जब रोल करेंगे तब भी आपको दिखाऊंगी। तो जो बुलगर है यानी गंदम, क्रश गंदम से होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सिला आपको दिखा रही थी लीफ। एनीवे बाकी मैं आपको दिखाती हूँ फिर जब दूसरा प्रोसेस होता है इंशाल्लाह। ये सारे टमेटोस हैं और ये ग्रीन पेपर्स एंड पार्सली है। तो इनको भी मैं फिर डालूँगी काट वाट के मसाला बनाने के लिए। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये वो राइस है, मोटे राइस होते हैं, चाइनीज़ स्टिकी राइस, वो हैं। और इसमें मैंने टमेटोज़, पार्सली और सम ग्रीन पेपर्स, तो ये मैंने डाले हैं। और प्याज भी डाला है, जैसे मसाला बनाते हैं बना के। पार्सली को मैंने कच्चा ही डाला है। तो ये मैं इसमें स्टफिंग कर रही हूँ। ये दो मैंने बल्कि रोल बना भी लिए हैं। तो ये लीव्स है सारे। तो ये इन सब के मैं रोल करूँगी, जैसे स्प्रिंग रोल बनाते हैं इसी तरह बेसिकली रोल करना होता है इनको। इनकी जो रफ साइड होती है उसमें स्टफ़ करते हैं, फिर उसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके ऑल द वे बिल्कुल लाइक स्प्रिंग रोल्स। तो ये कर रही हूँ। राइस के बनाऊँगी पहले, फिर मैं वो गंदम का बुलगर कहते हैं उसको, तो क्रश गंदम है, उसमें भी यही स्पाइसेस डाले हैं और उसको मैं फिर बनाऊँगी इंशाल्लाह।
ये गंदम का है और इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। तो इसमें वही स्पाइसेस मसाला डालूंगी जो मैंने उसमें डाला है, वो भी बना के रखा हुआ है। ये बना रहे हैं इधर। तो जब ये सारे रोल हो जाएंगे तो फिर इनको एक पार्ट में डाल के, तो फिर उसके बाद भी इनको एक जैसे स्टीम देना होता है ऊपर से ऑयल डाल के, फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी रोलिंग हो रही है इसकी डोलमे की। इस तरह करते हैं, पहले एक फोल्ड स्टफ करके ये, तो फिर दूसरी, फिर ऐसे रोल करते जाते हैं। तो ये हो गया। ये सिला बना रही है, ये देखें, देख सकते हैं आप। इसने ये ऊपर स्टफिंग रखी, राइस और मसाला इसमें डाला, टमेटो, पार्सली, ग्रीन पेपर्स भी हैं, हॉट पेपर्स भी हैं। ये दूसरा रोल हो गया, ये इस तरफ से फोल्ड हो गया। ये फिर फोल्ड करते जाओ ऐसे, बल्कि सिला का तो बहुत ज़्यादा अच्छा फोल्ड है। इसके बाबा ने तो ऐसे ही कॉमन सेंस में बनाया। वाह, ये देखिए कितना अच्छा पैक किया मेरी बेटी ने माशाल्लाह से। ये जी दोलमा, और इतने इसने बना लिए। तो ओके, इन्होंने ये 2 पत्ते लगा रहे हैं, चूँकि इनके हाथ बड़े हैं तो एक पत्ते से गुजारा नहीं, आई बिलीव, या पत्ते ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी गाइस का तरीका होता है। ये फोल्ड हो गया, और ये दूसरा फोल्ड इधर से, फिर उधर से, लेफ़्ट एंड राइट फोल्डिंग, फिर ये कंप्लीट हो गया। तो ये जी दोलमा ऐसे बनता है, दोलमा सारमा। ये है टर्किश दोलमा, ये अपरक सारमा। तो ये बना लिए हैं। तो ये भी जितने हमारे पास लीफ हैं उसका अभी 10वां हिस्सा भी नहीं बने, तो ये कोई 500-600 बनेंगे। तो दावत है हमारे यहाँ, अमेरिका से मेहमान आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हमें खुद भी पसंद है, उनको भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे हस्बैंड है, बना रहे, अपने लैब पे रखा हुआ ट्रे, सोफे पे बैठे हैं, वो बना रहे हैं। वाह, तो जब मुकम्मल हो जाते हैं अगला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे अच्छे तो मेरी बेटी बना रही है, ये कितने अच्छे इसने बनाए माशाल्लाह से। और ये लीफ ले रही है, अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ कितने लीव्स पड़े हैं। ये कुछ 200-300 लीव्स पड़े हैं अभी। सो स्टीम वर्क हो रहा है। लाइक ऐसे फिर इसकी डंडी, हाँ, इसकी एक डंडी होती है, वो भी उतारना होता है, मेक श्योर। और इस साइड से करना होता है, क्योंकि इस साइड बाहर नहीं होती है। हाँ, इसकी रफ साइड जो है उसके ऊपर स्टफिंग रखते हैं, तो जो इसकी नीट साइज है उसको आउट रखना होता है ताकि ज़रा क्यूट लगे। और तो फिर इस ये जो आपका मसाला है उसको ऐसे रख के रोल करना, तो ऐसे रखना होता है। चले, ये 1 फोल्ड, दूसरा फोल्ड, माशाल्लाह से ये बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह है। और जैसा कि ये हमने राइस में हाँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह से पैक हो गया। ये राइस में मसाला डाला हुआ, कुछ फिर वो गंदम का जो क्रश होता है, बुलगर उसको कहते हैं, उसमें भी हमने डाला हुआ, तो वो भी बनाया, प्रिपेयर किया। तो इसमें यही मसाला ख़त्म करेंगे, फिर बाकी की जो है वो बुलगर के बनाएंगे, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी जब। तो फिर इसके बाद इसका एक और प्रोसीजर है जो कि मैं फिर वो बनेगा तो दिखाऊंगी। इसको थोड़ा सा स्टीम करना होता है 20 मिनट्स तक ना, पकाना होता है चूल्हे पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जी टर्किश दोलमा सारमा तैयार हो गया, तो अब हम आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली वो जो सारी रेसिपी बताई थी उसके बाद मैंने इसमें नीचे 1 कप पानी डाला है, 1.5 कप पानी। और फिर जब ये मैंने दोलमा जो प्रिपेयर किया था रोल अप करके, उसको
यानी लाइन असेंबली करके सारा उसको सेट करके फिर उसके ऊपर एक, यानी मैंने तो ऑनेस्टली थोड़ा डाला क्योंकि ये लोग बहुत सारा ऑयल डालते हैं, ऑलिव ऑयल, दूसरा ऑयल, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ऑलिव ऑयल डाला है क्योंकि वो फिर कच्चा खाने में कोई मसला नहीं रहता। तो मैंने तो लाइक 1/4 कप डाला है। तो ये बहुत ज़्यादा डालते हैं तो फिर मुझे नहीं पसंद, क्योंकि हमने अपने खाने के लिए बनाया। तो इसके ऊपर फिर जब वो डाल देते हैं आप तेल वगैरह, तो ये इस तरह जैसे मैंने ये प्लेट ऊपर की हुई है ना, इस तरह प्लेट रखते हैं ताकि ये डोलमा जो है ओपन ना हो, ईच पीस जो है ना वो फिर पैक रहता है जैसे आपने बनाया था। तो इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। ये वाला जो है ये तो वो चावल वाला है, चावल और उसमें स्पाइसेस मैंने डाले और पार्सली, टमेटोज, ऑनियंस डाल के तो मैंने इसको बनाया। ये वाला जो है इसमें मैंने डाला है बुलगर, जो कि क्रश व्हीट होती है, गंदम होती है। तो ये हैफ था, अब देखो फूल के ना बारीक थे ना, तो अब फूल फूल के मोटे भी हो गए और पैक अच्छी तरह से हो गए, ज़रा सख्त हो गए क्योंकि वो पहले नरम होते हैं, उसमें थोड़ी हर लीफ के अंदर से जगह बची होती है। तो जब आप इसको इसके ऊपर पकाते हो, कुक करते हो, तो ये और पैक हो जाता है, थोड़ा स्टिफ हो जाता है। तो इसका जो पत्ता है ऊपर वो भी सॉफ्ट हो गया और अंदर तो मैंने पका के ही डाला था जो गंदम, क्रश गंदम है और मसाले वगैरह। तो कुछ लोग इसको कच्चा भी डालते हैं चूँकि पक ही जाता है इसके अंदर। और 30 से 35 मिनट्स इसको हल्की आग पे पकाना होता है। इसका प्रोसेस वही है, नीचे 1.5 कप पानी डाल के गर्म, फिर ऊपर इसको असेंबल क्या कर दिया जाता है, सारे डोलमा जो प्रिपेयर किया वो मैंने दिखा दिया था आपको। फिर उसके ऊपर से ऐसे ड्रिजल करते हैं ऑयल सारा ना, तो ऑलिव ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है, कुकिंग ऑयल भी आप डाल सकते हैं अगर ना मिले तो ये थोड़ा ठंडा हुआ हुआ मैंने ठंडा करके दिखाया, चूँकि पक रहा था, रात हो गई थी तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था। तो ये है मैं आपको दिखाती हूँ, ईच वन इतना अच्छा बना है। तो प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाते हैं हम, तो टेस्ट तो का तो आपको नहीं पता चलेगा। वाह, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर लेमन भी आप लगा सकते हैं, लेमन लगाना होता है काट के ताकि खुशबू चली जाए, फ्लेवर। हम लेमन को अवॉइड करते हैं, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि मेरे गले का मसला है तो लेमन इतना हम नहीं इस्तेमाल करते। तो जितने बड़े लीफ का आप बनाओगे उतना बड़ा बनेगा, पैकिंग जो है जैसे करोगे वैसे ही इंशाल्लाह रहेगी। तो लेमन आप ऊपर से स्क्वीज़ करके खा सकते हैं, योगर्ट डाल के खा सकते हैं साइड पे, जो सावर क्रीम्स होती हैं उसके साथ, नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिनर पे मेहमानों के पास साथ किसी भी चीज़ के साथ, चाय के साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं। आप तो टर्किश तो हर चीज़ के साथ डिनर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेहमानों को वो बोरेक वगैरह के साथ दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने रेसिपी दिखानी थी कि हमने भी यहाँ से ही सीखी है, तो उर्दू में मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दूँ। तो ये है जी टर्किश यापराक डोलमा सारमा, यापराक सारमा। यापराक सारमा। यापराक पत्तों को कहते हैं कि किसी भी पत्ते को, तो सारमा बनाने को कहते हैं, डोलमा ये जो शेप है रोल करने को। तो आप भी बनाइए, दिखाना, बताना कैसे किया। हाँ जी, ये बुलगर का है, बहुत अच्छा है, बहुत ही जायके वाला है। हल्की सी इसमें खटास रहेगी चूँकि ये पत्ते ना सिरके में उन्होंने प्रोसेस किए हुए। तो मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ, ये जो चावलों वाला था राइस, इसको प्रिंच कहते हैं, यानी कि प्रिंच और मसाले स्पाइसेस वही हैं इसमें भी। तो बहुत अच्छा, यानी कि बहुत ज़बरदस्त बना है। लीव्स जो है इतने सॉफ्ट हो गए और फ्लेवरी हैं। तो आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिए।
फिर बात होगी किसी और रेसिपी में, किसी और एडवेंचर वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, घर वालों का, बड़ों का, नेबरहुड का, खास करके अपना। आप हैं तो सब कुछ है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये प्रिंच वाला भी सिला आपको तोड़ के दिखाती है। रोशनी में करो बेटा। हाँ, ये भी वैसा है, ये देख ली, इसमें चावल हैं, बहुत ही लज्जत वाले बने हैं।